हेलो गाइस, वेलकम टू वानी इंग्लिश क्लासेस। गाइस, एक्टिव पैसिव चल रहे हैं और कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल्स वही हैं, लेकिन एक बार फिर से हम उसे रिपीट करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आती हैं, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी आती है। और मेन वर्ब में जो आईएनजी आती है उसे हम नीचे भी लेके आते हैं पैसे में, लेकिन उसके साथ में हम बीइंग और लगा देते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस देखें अपना एक्टिव में। He was killing a bird। पैसे बनाएंगे इसका a bird। हेल्पिंग वर्ब वही आ जाती है, was हो या वर हो, अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। was आ गई, इसके साथ में हम बीइंग और लगा देते हैं। बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में इज एम आर और वॉज वर्ब के साथ में हम बीइंग जरूर लगाते हैं। तो बर्ड वॉज बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई, और हमारा जो सब्जेक्ट था एक्टिव का उससे पैसे में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट ही को ऑब्जेक्ट बनाया हिम। सेंटेंस बना ही वॉज किलिंग ए बर्ड, तो बर्ड वॉज बीइंग किल्ड बाई हिम। सेकेंड सेंटेंस देखें। अब इस सेंटेंस को देखें। शी वॉज प्रिपेयरिंग टी, टी को आगे लाएं। टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय, और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। यहां ऑब्जेक्ट टी था जिसे हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, और एक्टिव का सब्जेक्ट सी था जिसे हमने पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया हर। थर्ड सेंटेंस देखें। रमेश वॉज फिनिशिंग हिज वर्क। पैसे बनाएंगे इसका हिज वर्क वॉज बीइंग फिनिश्ड बाय रमेश। तो तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा सेंटेंस एक्टिव का अफर्मेटिव में होगा तो पैसिव भी अफर्मेटिव में ही आएगा। अब हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आवर कैप्टन was not scoring good runs। आगे लाएंगे, पैसे बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट है हमारा गुड रन्स। आगे लाएं, गुड रन्स। अब ये गुड रन्स आपका प्लूरल में इसलिए आ जाएगा वर्ब। ऊपर निगेटिव था तो नीचे भी निगेटिव होगा, नॉट बीइंग आ जाएगा। ध्यान रखना है, नॉट वॉज वर्ब और बीइंग के बीच में लगेगा, बीइंग से पहले और वॉज वर्ब के बाद। तो गुड रन्स वर नॉट बीइंग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्कोर्ड।
बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है वो है अवर कैप्टन, इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे अवर कैप्टन। ये सेंटेंस बना हमारा निगेटिव का। अगला सेंटेंस देखें आप, मोहिनी was not catching butterflies। मोहिनी was not catching butterflies। पैसिव बनाएंगे इसका बटरफ्लाइज, वर नॉट बीइंग कॉट बाय मोहिनी। इसमें बटरफ्लाइज आपका प्लूरल में था इसलिए हमने वर लगाया है, और सब्जेक्ट था मोहिनी जिसे हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। 6 वाला सेंटेंस देखें, एक्टिव में ए बॉय was not throwing waste पेपर। पैसिव बनाएंगे इसका, तो हमारा पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट है वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर was not being थ्रो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, थ्रोन बाय अ बॉय। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें नॉट लगा देते हैं हम बीइंग से पहले और वॉज वर्ब के बाद। एक्टिव सिंपल तो पैसिव भी सिंपल, एक्टिव नेगेटिव तो पैसिव भी नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। Was the postman posting the letters? Was the postman posting the letters? जैसा हमारा एक्टिव होगा वैसा ही हमारा पैसिव भी होगा। एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी होगा, एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी होगा। तो आप इसमें देखें हमारा ऑब्जेक्ट लेटर्स, तो द लेटर्स को आगे लाए, द लेटर्स। अब इसमें आप देखें द लेटर्स प्लूरल में है इसलिए इसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी वर। तो वर द लेटर्स बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पोस्टेड बाय द पोस्टमैन। ये है वर द लेटर्स बीइंग पोस्टेड बाय द पोस्टमैन। तो जैसा एक्टिव वैसा ही पैसिव। अगला सेंटेंस, वर दोज बॉयज
सिंगिंग द सॉन्ग्स। बनाएंगे इसे, ऑब्जेक्ट है हमारा द सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स प्लूरल में, इसलिए यहां भी हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, वर द सॉन्ग्स बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, संग बाय दोज बॉयज, क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, और इसमें हमने द सॉन्ग्स को अपना ऑब्जेक्ट माना है और उसके आगे हमने हेल्पिंग वर्ब वर लगाई है। तो बस यही ध्यान रखना है, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। इंटेरोगेटिव से स्टार्ट है तो इंटेरोगेटिव से भी यही होगा कि हमारा जो पैसिव है वो भी इंटेरोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट होगा। तो वेयर वॉज मोहन सॉल्विंग वेयर वॉज मोहन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। चेंज करेंगे पैसिव में तो वेयर का वेयर ही रहेगा। वेयर वॉज सब्जेक्ट मानेंगे दैट प्रॉब्लम को, दैट प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय मोहन, क्वेश्चन। तो एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से। एक्टिव यदि आपका किसी क्वेश्चन वर्ड से, तो पैसिव भी आपका क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। नोट, आपका सेंटेंस यदि हु से स्टार्ट होता है, हु वॉज फ्लाइंग द काइट, तो हु को होम में चेंज कर देंगे, होम वॉज द काइट being flown by, क्वेश्चन मार्क। अथवा by whom was the kite being flown, क्वेश्चन मार्क। जो बाई था वो हमने लगा दिया होम के आगे। बस पहला सेंटेंस था हमारा, यहां से स्टार्ट था इतना और पीछे बाई लगा था, तो बाई हमने आगे कर दिया। तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं और ये देख लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। अफर्मेटिव है तो पैसिव अफर्मेटिव में, नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव में ही बनेगा। और हेल्पिंग वर्ब भी हमें ये देख के लगानी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है न्यू वाला, उस सब्जेक्ट को हम प्लूरल फॉर्म में रख रहे हैं तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और यदि सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है तो सिंगुलर में लगेगी। तो आप सभी लोग इन सेंटेंसेस को करते चलें और कॉपी पर करते समय इसका ध्यान रखें कि जो चार्ट आपने लर्न किया है उस चार्ट को बार बार रिवाइज करते चलें, और जो आपके सेंटेंस हैं उन्हें देख करके आप समझ जाएं कि जो सेंटेंस हैं अभी तो ऐसा है कि अलग अलग
टेंसों से आ रहे हैं, बाद में फिर मिसलेनियस होंगे, तो हमें स्वयं फिर उनको पहचानना पड़ेगा कि किस टेंस से हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से पढ़ते चलें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करें। थैंक यू।